Welcome to Create Momentum for Positive Mindset. Today, my guest is Asina Fazli. She's from Canada. She's an influencer. She makes video on TikTok and a content creator. Thank you very much for giving me your time. थैंक यू शहजाद फॉर हैविंग मी हियर इट्स वेरी ऑनर कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह आपके इंतजार में तो मैं बस कहते ना नजरें तक के रह गया कि कब आपसे मुलाकात हो, क्योंकि टाइम का भी फर्क आ जाता है, काम का भी फर्क होता है। जैसे कि मैं ये सोच के आया था कि आप जो है टोरंटो में रहती हैं, तो टोरंटो का टाइम जो है ना, यहाँ सिर्फ 5 घंटे का फर्क है। मैंने कहा चलो हसीना जी के चक्कर में जल्दी छुट्टी ले लूं, ये ना हो कि वो जो है इंतजार करती रहे। तो फिर आपने जब बताया एडमिंटन का टाइम जो है ना डिफरेंट है, एडमिंटन वैंकूवर वगैरह वगैरह का। जी तो हसीना आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी मेरे बारे में मेरा नाम हसीना है और मैं ओरिजिनली अफगानिस्तान से बिलोंग करती हूँ मैं अफगान हूँ लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब मैं इंडिया गई हाँ पूरे फैमिली हम इंडिया में रहते थे काफी तकरीबन 11-12 साल और फिर मैं कनाडा आई जब मैं टीनेजर थी तो आई एम ओरिजिनली अफगान लेकिन मेरे कंटेंट्स ज्यादातर हिंदी सॉन्ग्स में होते हैं और पाकिस्तानी ड्रेसअप करती हूँ तो या तो दैट्स ऑल अबाउट मी एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स और माशाल्लाह। जी आप लगती तो नहीं है, और अच्छा आप लगती तो नहीं है, लेकिन खैर आप जैसे आपको देखिए, आपने तो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म चुना है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म चुनती हैं तो उसमें आपको हेटरेड आता है। उसमें कुछ लोग होंगे जो दिल पे एक आशिक होंगे, तो वो कहेंगे कि भाई आप अपना नंबर दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कनाडा वगैरह वगैरह। ऐसी चीजें होती हैं, तो इन चीजों को आप हैंडल किस तरह से करती हैं? जी हाँ ये आपका बहुत एक अच्छा सवाल है जो जब से मैंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है ये काफी मैंने नोटिस किया है हमारे नौजवानों से कि हिट करते हैं इनको ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की एक औरत इस प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे आई है तो उसका सिर्फ एक मकसद है उसे कोई चाहिए या वो कुछ ढूंढ रही है अपने लिए ये ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं इस तरह किस तरह हैंडल करती हूँ पहले मुझे पता नहीं था तो मेरे मैसेजेस ऑन होते थे मुझे दिन में कोई हजार पता नहीं कैसे कैसे फजूल के मैसेजेस आते थे कोई कोई में गंदे गंदे वीडियोस भेजते थे लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया बिल्कुल मैंने वो प्लेटफॉर्म अपना मैसेजेस इनबॉक्स बंद कर दिया और ब्लॉक कर दिया ताकि कोई मुझे मैसेजेस ना करे लेकिन अभी सीधा प्रपोजल कमेंट्स में आते हैं कि आप हमारी शादी कर लो हमसे या हमारी क्या हॉनर बन जाओ ये बन जाओ तो मैं फिर रिप्लाई करती हूँ वीडियो के साथ और उसमें एक मजाक में निकाल देती हूँ कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस और एक क्रिएटिव वे में वीडियो में उनको मैसेज देती हूँ कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ। अगर मुझे कोई चाहिए होगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले ने हमारे लिए सब कोई ना कोई बनाया हुआ है वो आएंगे मेरे लाइफ में एक दिन राइट टाइम पे और जस्ट टू मेक श्योर आई एम नॉट हियर लाइक फॉर मेकिंग एनी रिलेशनशिप फॉर वो तो है ही, लेकिन जैसे आपने कहा कि यू आर मदर ऑफ टू, सो यू ऑलरेडी मैरिड, और क्या ये सिंगल मम है आप? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा आपसे। जी मैं सिंगल मॉम हूँ हाँ अच्छा, सिंगल मम। ठीक है। जैसे आपका नाम हसीना है, आप खूबसूरत हैं। कहते हैं अल्लाह कहता है कि कोई भी खूबसूरत चीज को देखो तो कहो सुभान अल्लाह। वो तो राइट है, ठीक है। लेकिन जहां तक के हेटरेट की बात आती है, मैंने किसी ने मुझे फेसबुक पे भेजा था कि योर चैनल इज दिस XYZ और अब्यूसिव लैंग्वेज। व्हाट आई डिड नॉट रिटेलिएट, डिड नॉट आंसर। मैंने वो बंद कर दिया और उसको ब्लॉक कर दिया। एक नेगेटिव एनर्जी जो आती है, देखो, अगर आप टोनी रॉबिन्सन भी आपके अगर क्या कहते हैं मेंटर हो, लेकिन 5 पीपल विद यू दे आर नेगेटिव, यू विल ऑटोमेटिकली नेगेटिव अट्रैक्शन वो हो जाती है। ये एक सही बात है और रिसर्च की भी बात है। तो आपने ये क्यों सोचा कि आप सिर्फ टिकटॉक टिकटॉक करेंगी या किसी और टिकटॉक से ही शुरू करेंगी? तो टिकटॉक कैसे आपके माइंड में आया? टिकटॉक मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम से तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ ट्रॉमा से गुजरी लास्ट ईयर से
तो मैं काफी डिप्रेशन और लोनलीनेस और एंजाइटी की शिकार थी। अपने आप को काफी लो फील करती थी, सेल्फ एस्टीम मेरा डाउन हो गया था। तो मेरा बचपन से शौक था डांस का, मिमिक्री का, लोगों को हंसाने का, एक्टिंग का। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो एक्स हस्बैंड की खुशी के लिए या इन लॉज की खुशी के लिए वो सबको, अपने खुशी को मैंने दबा दिया। तो वो सब मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब लास्ट ईयर दूसरी ट्रेजेडी हुई थी मेरी लाइफ में, तो मैं वापस डिप्रेशन और वह इन चीजों में शिकार हो गई थी। और एक दिन बस मैंने इंस्टाग्राम पे यूं ही एक वीडियो बनाया और उसको पोस्ट कर दिया। और सुबह जब उठी तो उसमें कोई तकरीबन 300 लाइक्स मिले थे और बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। तो मैं जब अकेली थी, लोनली लोनली थी और अपने सेल्फ स्टीम नीचे गया था मेरा बहुत। तो जब मैंने ये वीडियो देखा और देखा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और अच्छे कमेंट दे रहे हैं, तो न जा इस तरह से ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वापस ऊपर गया और मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे खुशी मिली। तो इस तरह फिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया। पहले मैं इंस्टाग्राम में आई और उसके बाद किसी दोस्त ने बोला कि तुम इतना अच्छा कर रही हो, टिकटॉक में भी अपने ये वीडियोस डाल दो। फिर मैं टिकटॉक में। चलो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आपको मैं एक और जरिया बताता हूँ। जब भी आप डाउन हो तो किताबें पढ़ना, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़िए। अगर आप किताबें पढ़ती हैं एटलीस्ट हाफ आवर एवरी डे, तो वो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो 68% रिड्यूस करता है। ये आपके लिए एज अ एंटरटेनिंग मोड यूज हो सकता है। इफ यू वांट टू डू दैट, देयर इज अ लॉट ऑफ वेज अपने माइंड से, जो भी आपके माइंड में है। क्योंकि होता यह है कि आदमी डिप्रेशन में क्यों जाता है, वो 95% प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता है और 5% सोल्यूशन के बारे में। तो ये ऑपोजिट होना चाहिए कि 95% आप जो है वो सोल्यूशन के बारे में सोचे, 5% सिर्फ प्रॉब्लम को सोचे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट थोड़ी ये बैठ के सोचोगे कि भाई अच्छा, जैसे कि ये पेंडेमिक आया, वायरस, सब कह रहे हैं कि हे वाई ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे, किसी की जॉब नहीं, किसी के पास जॉब नहीं है। तो जाहिर बात है वो अब टोनी रॉबिन्सन को भी सुने या एरिक थॉमस को सुने, ये कितने किसी को भी सुने, तो उसके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी जब तक वो उस सफर को तय करके आगे नहीं जाता। तो इसी तरह से है लाइफ में। सबसे बड़ी चीज क्या है? डेथ, जो कि एक हकीकत है। सही है। मेरे साथ एक वाकया हुआ था जहां पर मुझे तो खैर अल्लाह ने बचाया। तो वो 28 days आई वाज इन कोमा, बट आई फील नथिंग इज बिगर देन दैट। सो इट्स जस्ट गिविंग एग्जांपल। लोगों इस दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम उसके आगे बहुत कम है। ठीक है। तो हंसी मुस्कुराती रहे। तो हंसी आपको, अच्छा लाइफ में, आपकी लाइफ में आपको खुशी कौन सी चीज देती है? मुझे खुशी देती है सबसे पहले तो मेरे, जब मैं सुबह उठ के अपने बच्चों को देखती हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखती हूँ, वो मुझे ज्यादा खुशी देती है। और लोगों की मदद करना, अ, उनके बुरे वक्त में, ज्यादा अक्सर किसी के बुरे वक्त में मेरा होना, वो मुझे ज्यादा खुशी देती है। मैं किसी के साथ रहूं। खुशी के टाइम पे तो हर कोई जाता है, शादी में हो या कुछ हो तो हर कोई जाएगा, आएगा, नाचेगा। लेकिन मुझे तब खुशी देती है जब कोई सैड हो, किसी का दिल टूटा हो और मैं उसके साथ बैठूं, बात करूं, उसका गम बांटूं। तो वो मुझे बहुत खुशी देती है। नो प्रॉब्लम। अब तो आपको पता लग गया है। अब तो आपको मेरे से बात करना एक, यानी इंसान का जब तक इंटरेक्शन नहीं होता वो दूसरे इंसान को सोचता नहीं है। अगर कभी मैं आपके लिए, इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू एज अ हेल्प, सो यू यू हैव माय नंबर, यू हैव एवरीथिंग, सो यू कांटेक्ट मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। थैंक यू। तो इट्स जस्ट, वैसे मैं भी अपनी लाइफ में एक अरसा जो है, ज्यादा अरसे नहीं, लेकिन अगेन अब बात वही हो जाती है कि मैं एक अरसा जो है गम में था कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। उसके बाद फिर यही है कि काम करना शुरू किया, फिर हर चीज थोड़ी 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 ठीक होती गई। तो इसी तरह से इंसान चलता है, दुनिया है, जिंदगी है। गम तो सारे वक्त कर नहीं सकते। ठीक है। तो हमारा गम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हर वो कहते हैं ना कि यू हैव टू सी योरसेल्फ फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट। आपका सर्कमस्टांसेस क्या है, आप जो भी आपको गम है वो किस तरह से आपको आया, वो मैं, आपका पेन
मुझे नहीं पता लगेगा वो क्या है। मेरा पेन जब मैं 4 मंथ आई वाज इन अ हॉस्पिटल, यू वुड नॉट नो हाउ पेनफुल इट वाज फॉर मी। सो दैट्स हाउ, इसी तरह से जो है चीजें चलती हैं। तो आप कनाडा में क्या करती हैं? जॉब कर रही कनाडा हैं? में मैं अभी अभी मैंने अपना बैचलर्स खत्म किया है। आई मेजर्ड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मेरा माइनर एचआर है। एंड अच्छा। आई वर्क एज अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर अच्छा। गवर्नमेंट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और बस मैं अपने बच्चों को देखती हूँ और जॉब करती हूँ, और इसी तरह अपना टिकटॉक बनाती हूँ, इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ। वो तो है ही। लेकिन आपने कभी ऐसे सोचा प्रोग्रामिंग आईटी की तरफ जाने का, या कभी आपने सोचा कि आप थोड़ा सा, यानी टिकटॉक के जरिए ही, अगर टिकटॉक के जरिए आप किसी को कुछ देते, जैसे कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, लेकिन बहुत बहुत से अलग अलग चैनल है, जैसे हर चीज में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, देन इट विल हैपन। एक अगर आप जाती हैं, आपके मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, उसके बाद वो टिकटॉक जो है, आप लाइव आती हैं, फिर लोगों से बात करती हैं, तो लोग आपको गिफ्ट करते हैं। वो टिकटॉक जितने ज्यादा आपको लोग गिफ्ट करते हैं, आई मीन इट्स डिपेंड, कि वो तो होता ही, वो गिफ्ट दे बाय इट एंड दे गिफ्ट टू पीपल। दैट्स हाउ यू मेक मनी ऑन टिकटॉक। तो ऐसा आपने कोई कभी करने का सोचा है? ऐसा मैं सोच के तो नहीं आई हूँ, मैं तो बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के इसमें आई हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो आई एम ओपन फॉर एनी अपॉर्चुनिटी। और इंशाल्लाह अगर मैं इस जहरे से मैं पैसा कमाने लगूँ तो उस पैसे को मैं जरूर डोनेट करना चाहूँ। और मैं सपोर्ट करती भी हूँ, आप मेरे टिकटॉक पेज पे आप देखते होंगे, मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस्लामिक रिलीफ को। तो अगर मुझे कुछ भी मिलता है इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं सारा के सारे पैसे डोनेट करना चाहूंगी। आई वांट टू गिव बैक टू द। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को हेल्प करती हैं, और उससे यानी एक हिस्सा आपने चैरिटी का रखा है कि आप चैरिटी को देती हैं। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। आपको आपको आसान रूल बनाता हूँ, अगर आप कभी भी डिप्रेस हुई ना, आईने के सामने जाके ना, ग्रिन फॉर 5 मिनट, आपका सारा डिप्रेशन गिर जाएगा। आप तो ठीक वैसे ही है। अच्छी लगते हैं। ये एक या टेक्निक है। तो और इसके अलावा, टिकटॉक के अलावा, और किसी और अपॉर्चुनिटी में आपने कोई और, आर यू ओपन टू अपॉर्चुनिटीज? डिपेंड करता है कि वो किस तरह का अपॉर्चुनिटी है। तो अगर रीसेंट है और मेरी मतलब बाउंड्रीज में है, तो यस आई एम गोना लुक टू इट कि क्या है, मेरी पर्सनालिटी को मैच करता है कि नहीं, am I a good fit for that role, या तो वो फिर बाद में देखा जाएगा कि एग्जैक्टली क्या अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन, व्हाट यू लव टू डू। सारा दिन आपको अगर कोई कुछ भी नहीं दे, तो वो आप चीज करना चाहे, तो क्या करोगी आप? व्हाट आई लव टू डू, मेरा बचपन से पैशन था डांस में। मैं मतलब मेरे फैमिली मेरा मजाक उड़ाते थे कि अगर हम न्यूज चैनल भी ऑन करें तो उसकी म्यूजिक में भी डांस करोगी। लेकिन अभी व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज मेकअप, बीइंग क्रिएटिव एंड डूइंग पीपल मेकअप, माय मेकअप। तो मैं वीडियोस में भी जब मैं आती हूँ पूरा तैयार होके आती हूँ। और काफी मुझे हेट कमेंट्स भी मिलते हैं कि तुम्हारा आईलैशेस फेक है, तुम पूरी मेकअप की दुकान हो या ये हो। लेकिन मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, एंड दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप कैमरे के सामने आते हो तो यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, ऑफ you कोर्स, should look good. ऑफ कोर्स, 100%। दुनिया, वो कहता है ना, सिद्धू भाई कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, मैं लोगों को जवाबदेही नहीं हूं। So whatever people say, even though you're, see, this is a simple thing. I'll tell a quote. The people who are closest to you, your family and friend, will not support you, whatever you are doing, until a stranger celebrate on you. सही। Yes. तो ये बात है, तो इसका कहने का मकसद ये है कि दुनिया ने तो बातें करनी ही करनी है। अभी अभी मैं अपने बेबी के साथ डांस करके, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, अब मैं अपनी बेबी को खुश कर रहा हूँ। लेकिन वो कहीं से कमेंट आया, ओ शिजात तुम ये ऐसी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा, तुम पॉडकास्ट करते हो, एक तुम्हारा सीरियस तरीके का काम है। तो मैंने कहा, मैं तो अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। तो
इसकी मिसाल ये है कि अगर मुझे भूख लगती है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं किससे पूछूं खाना खाने से? मुझे भूख लगेगी, मैं खाना खाऊंगा। मुझे लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी मिसाल है, ये अभी कोई कह सकता है कि सिली की तरीके की मिसाल है, लेकिन आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर जब आपको भूख लगती है, आप किसी से नहीं पूछते। जो भी काम आपका दिल कहता है कि ये अच्छा काम है, तो वो काम आप करिए। ये डांस आपका पैशन है, माई सपोर्ट इज फॉर यू। I'll support you whatever I could do through my podcast, through my medium. I will, Hasina, I will support you 100% without any expectation. That's me. और तो अच्छा, जाने से पहले मैं आपसे ये, आपका कोई मैसेज जो है अपने फैंस के लिए या घर वालों के लिए या किसी और को, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज तो मैं जी जरूर देना चाहूंगी अपने फैंस को, फैमिली को जो ये वीडियो देख रहे हैं। अ, दो काम है कि आप जिंदगी में हमेशा याद रखें कि अगर, सबसे पहले एक कहावत है हमारे अफगानिस्तान में, कहते हैं जान है तो जहान है। मतलब बहुत सिंपल है, जान है तो जहान है। मतलब फर्स्ट लव योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करो, अपनी इज्जत करो, पहले अपनी परवाह करो, उसके बाद आप दूसरे का परवाह कर सकोगे। तो इसका ये भी है कि आप अपने आप को सिर्फ प्यार करने में किस तरह, स्मोक मत करो, ड्रिंक मत करो, ड्रग्स में अडिक्ट मत हो जाओ, अ, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, क्योंकि इन दैट वे टू यू आर आल्सो लविंग योरसेल्फ एंड रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, राइट? तो ये मेरा बहुत मानना है, ये थ्योरी है कि जान है तो जहान है, वरना फिर कुछ नहीं। और दूसरी चीज, मैसेज ये है कि आप जो भी करना चाहते हो, चाहे वो अपने कैरियर के लिए हो, अपने रिलेशनशिप के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, कुछ भी हो, दिल से करें। जब आप दिल से करते हो ना, तो कभी भी आप मायूस या रिग्रेट नहीं करोगे बाद में। चाहे इवन दो वो काम ना हो, या वो रिलेशनशिप शायद ना चले कुछ सालों में, लेकिन जब आप दिल से करोगे ना, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। आप हमेशा चेरिश करोगे मोमेंट्स को, और याद करोगे और बोलोगे कि यस, आई डिड माई बेस्ट। मैंने जो भी किया दिल से किया। तो जो भी काम करें आप दिल से करें, अपने आप को पहले प्यार करें। हसीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने क्रिएट मोमेंटम को वक्त दिया। Thank you very much. Once again, you have given a time. I know you were, me and you, that's the timing was apart, but however, we managed to do it. I'm really grateful and thankful to you. And once again, thank you very much. Just give me just one moment.